उसको जब जलाने का प्रयास करे तो उससे धुआं निकलता है, क्योंकि वो पूरा सूखा नहीं है। ये भी मेरा अपना नहीं है, ये उपनिषदों से आया है। तो वो धुआं जो निकलता है वो थोड़ी थोड़ी खबर देता है उस लकड़ी के अंदर क्या है, उसकी कैसे उष्णता, वो धुआं गर्म होता है ना। तो ये लकड़ी के अंदर अग्नि है ये जानने में आ जाता है। अभी अग्नि दिख नहीं रही है, ज्वाला भी नहीं दिख रही है, गर्म हाथ लगाए तो जल नहीं रहा है, लेकिन उस धुएं से जो निकल रहा है वो वार्म लग रहा है, उससे पता चल रहा है कि इसके अंदर अग्नि, गीला भी हो तो भी अग्नि है। ऐसे ही ये वेद क्या है, भगवान जो स्थित है नारायण अपनी महिमा में, उनकी आभा है, उनके प्रेजेंस से, उनके एग्जिस्टेंस से जो उनका ज्ञान, उसके अंदर का ज्ञान जो है वो प्रसारित हो रहा है। वो प्रभा नहीं है प्रोजेक्टेड, फैली हुई दूर दूर तक गई हुई नहीं, आभा है उसके इर्द गिर्द की। जैसे भगवान के पीछे में वो सफ़ेद वलय दिखाते हैं ना, उसको आभा कहते हैं, और पूरा फैले तो प्रभा कहते हैं। तो ये भगवान के ज्ञान की आभा है वेद। जैसे धुएं से पता चल रहा है गर्मी से कि इसके अंदर गर्मी है, ऐसे ही वेदों के ज्ञान से पता चलता है कि भगवान का ज्ञान क्या है। तो इन वेद अनंत है ना। ये कौन कह पाया कि इतने बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो चार किताबों में आ गया, बस सब ज्ञान जो संसार का सारा ज्ञान 4 कैटेगरीज में आ गया। ये कैसे कौन कह पाएगा? तो बुद्ध कहेगा, जो जानता नहीं वही कहेगा कि इतना ही ज्ञान है। तो गूगल को भी पता नहीं ज्ञान कितना है ना। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, कॉमन सेंस की बात है। हाउ डू आई नो कितना ज्ञान है? बिकॉज आई डोंट इवन नो व्हाट आई डोंट नो, आई ओनली नो दैट मच दैट आई नो। गूगल ओनली नोज व्हाट्स बीन पुट इनटू इट। गूगल डजंट इवन नो व्हाट गूगल डजंट नो। सो ज्ञान अंतहीन है, अनंत है। इन अदर वर्ड्स का नाम भगवान का अनंत है ना। तो 4 वेद नहीं है, 4 तो 9 वेद है खाली। हम लोग अपने को पता 4 ही है। और में से नाम सुना ऋग साम यजुर है ना। ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। 3 प्रमुख वेद है। नोन हम जो जानते हैं उनमें से एक भगवद गीता में इसका उल्लेख आता है, ऋग साम यजुर्वेद च। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनमें से जो सार इनमें से जो बचा खुचा होता है, जो नीचे ऐसे हुआ कथा कि वो ब्रह्मा जी ने जैसे मिट्टी उठा के दी वेदों के पर्वत से और कहा इतना लेके पढ़ दो ये वेद है। तो ट्रांसफ़र करते समय उसने लिया तो थोड़ा नीचे गिर जाते हैं ना सैंड हाथ में से, उनको फिर से इकट्ठा करके दे दिया। वो चौथा अथर्ववेद बन गया। अथर्ववेद है, फिर उनमें से यजुर्वेद, वो अपना आयुर्वेद है, धनुर्वेद है। ये जो इधर उधर का फिर कैटेगराइजेशन होता है, आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वेपनरी जो है, सो स्किल्स, वो अब ये है धनुर्वेद। हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, आयु है ना, लाइफ, वाइटल फोर्स को कैसे बनाए रखे, सस्टेनेंस कैसे, उसको लॉन्जेविटी कैसे बढ़ाए, वो आयुर्वेद हो गया। ऐसे ही उसके पहले जो हुआ वो अथर्ववेद, फर्म। अथर्व जिसका नाम रखते हैं हम लोग बच्चों का, अथर्व मतलब फर्म, रेजोल्यूट, डिटर्मिन्ड, पक्का। ये अथर्ववेद में प्रमुख जो शीर्षक आते हैं, हेडलाइन, मराठी में वृत्तपत्र में क्या कहते हैं, ये शीर्षक क्या, टाइटल क्या है ना, इसके कैप्शन क्या है। तो ऐसे शीर्षक है सम हेडलाइंस अथर्ववेद में। उनमें से एक अथर्व शीर्षक क्या, गणपति अथर्व शीर्षक। इसलिए कह रहा हूँ इसको डिकोड करके कि ये ऐसे किसी ने अरे गहरे ने बना दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, थोड़ा संस्कृत ग्रामर डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसे कंप्लीट फुल ऑफ ग्रामर। इसमें इसका स्कीमा है, इसमें छंद है, पद है, काव्य है, पोएटिक है, इसका अपना ग्रामर है, इसके अपने ऋषि है, इसकी मात्रा है, तन मात्रा है। इन अदर वर्ड्स इट्स ए स्क्रिप्चर इन इटसेल्फ। गणपति अथर्वशीर्ष इज ए स्मॉल स्क्रिप्ट, अपने आप में पूर्ण शास्त्र है। सो अथर्ववेद में जो मेन बात है उनमें से गणपति अथर्वशीर्ष है। बुध कौशिक ऋषि, कौशिक सप्तऋषियों में अलग अलग युगों में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं, उनमें से एक बार कौशिक। बुध वो जिसको बोध हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई,
समझ गया। तो गणपति देवता, इसके देवता कौन है कि किसके विषय में बात कर रही है। और ये गणपति प्रत्यक्ष गणपति के, इसका बीज मंत्र है, इसमें गम गामा ब्रह्मा विष्णु महेश ओमकार वाचक है। तो ओम गम गणपतये नमः, ये गणपति भगवान का गम बीज मंत्र है। ओम गम ओम गम ओम गम कहे, जैसे अलग अलग अवतारों के अलग अलग। क्लीम कृष्णाय नमः, कृष्ण का बीज मंत्र है क्लीम क्लीम क्लीम। रम रामाय नमः, रम राम जी का, राम के नाम का मंत्र है। क्लीम जो मैंने कहा वो ब्रह्म संहिता में भी आता है। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, कृष्ण गायत्री कहते हैं। तो इसमें सब सारी प्रॉविस है, सारी माइट है, सारी पावर है, इसमें सारी शक्ति है गणपति अथर्वशीर्ष में भी। इसलिए इसमें भावपूर्ण वाचन करें, उनको इसमें विश्वास रखे। तो इंटरनेट पे तो कितने वेरिएशन मिल जाएंगे, इसके अर्थ मिल जाएंगे, मीनिंग ट्रांसलेशन मिल जाएगा सब भाषा में। और हिंदी में तो 10 बार हो चुका है, अभी पिछले 10 सत्र में यही करते थे हम लोग। हो सके तो अगले बार फिर से वी कैन रिफ्रेश एंड रिवाइज, बट कीप इन माइंड दैट दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्क्रिप्चर, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल ऑल माइटी, जैसे कहे भगवान। सुंदर भी है, सत्य भी है और शिव स्वरूप है, अर्थात कल्याणकारी है, हितकारी है, शास्ता है, सामर्थ्यवान है। इसमें वैराग्य भी है, इसमें रिद्धि है और सिद्धि भी है। रिद्धि दिस इज द मटेरियल वेल्थ, सिद्धि द स्पिरिचुअल वेल्थ, दोनों हैं। खाली स्पिरिचुअल वेल्थ से नहीं, तो भूखे भजन न हो गोपाला, ले तेरी कंठी धर तेरी माला। अभी तो भूख लगी है, वो बाद में करेंगे। पानी पे चलना, अणिमा गरिमा, छोटा होना बड़ा होना बाद में करेंगे। अभी तो भूख लगी, पेट भरा, गोविंद 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 बाद में करेंगे, अभी पहले पेट भरो। तो रिद्धि भी चाहिए, और खाली पेट भर के नहीं हो रहा। आहार निद्रा भय मैथुन चार, ये बात ये करके भी नहीं हो रहा। तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक के लिए भी आवश्यकता है। तो रिद्धि और सिद्धि दोनों के दाता है गणपति भगवान। तो दिस इज वेयर वी आर। अभी विल टेक द नेक्स्ट 15 मिनट्स टू एक्चुअली रिसाइट दैट गणपति अथर्वशीर्ष। सब जिनको आता है वो साथ में कहे अपने अपने घरों में, जो देखकर पढ़कर जो नहीं आता सुने। सुनने का बहुत महत्व है, सुनने का ज़्यादा महत्व है कहने से। श्रवणम से नवधा भक्ति शुरू होती है, 9 प्रकार के। वो जो पीछे बैठा है साक्षी गोपाल, वो कान से ही घुसता है। जो उसके बारे में घुसता है कृष्ण, वो उसके बारे में सुनता है, वो फिर बाहर नहीं निकल पाता। तो सुनने का प्रभाव है, क्योंकि सुनते समय हम सोचते रहते, ध्यान देकर अगर सुने तो कोई मुसीबत नहीं है। अगर याद हो ना हो, याद होने का प्रश्न नहीं है। समझने का, भाव का सबसे बड़ा महत्व है, भावना का, प्रीति प्रेम का। तो यहाँ पर आज के सत्र को विराम देते हैं और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। और फिर शायद बराबर 6:30 बजे होगा, तो देन वी विल हैंड इट बैक एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर, जैसे भी अगला कार्यक्रम होगा। सो जय गणेश।